They are well educated. वो जमाने में शास्त्री के नाम से जाने जाते थे, फरीसी और सदूकी करके थे, उनको ज्ञान बहुत था, व्यवस्था आती थी, but they are not following Jesus from inside the heart. अंदर से वो यीशु मसीह के पीछे नहीं चलते थे, ऊपर ऊपर से यीशु मसीह के पीछे चलते थे। आज भी ऐसे लोग हैं, सुन रहे हैं आप? तो यीशु मसीह चाहते थे कि सब इनसाइड मुझे फॉलो करें, अंदर से स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन होना चाहिए। फॉलो मी इसका वर्ड है, उसने बोला है, लेकिन ये लोग ऊपर ऊपर से यीशु मसीह के पीछे चलते थे। बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने मरकुस 7 अध्याय के 6 से 9 पद में कहा, तुम कपटियों के बारे में यशायाह ने सीख भविष्यवाणी की है, तुम होठों से तो मेरे नजदीक हो, लेकिन दिल तुम्हारा मुझसे बहुत दूर है। Are you listening? दिल तुम्हारा मुझसे बहुत दूर है। रिवाइवल, व्यक्तिगत जिंदगी में रिवाइवल, सोसाइटी में रिवाइवल, चर्च में रिवाइवल आने का पहला फाउंडेशन है, योर हार्ट मस्ट बी राइट विद गॉड एंड द सेम टाइम योर हार्ट मस्ट बी राइट विद द पीपल। आपका हृदय की कंडीशन क्या है? हार्ट आपका सही होना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने उसके आगे कहा, तुम मनुष्यों की बनाई हुई विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हो, डोंट डू दैट। नवे वचन में लिखा है, तुम अपने रीति रिवाजों को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने रिचुअल्स को एक्सॉल्ट करते हो और पिता की आज्ञा को धीरे से इनकार कर देते हो। डोंट डू दैट। सो यीशु मसीह अंदर से ये चाहते थे, तो यीशु ने उस ग्रुप को हेल्प की। क्या हेल्प किया? वो जो फरीसी, सदूकी और शास्त्री लोग थे, जो होठों से यीशु यीशु करते थे, अंदर से यीशु मसीह के साथ साथ नहीं चलते थे, यीशु उनको हेल्प करना चाहते थे। सो हेल्प करने के लिए यीशु मसीह ने उनको एक स्टोरी सुनाई। वो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। वो स्टोरी आपको मत्ती के 21 अध्याय के 28 पद से 31 पद तक मिल जाएगी। यीशु ने वहां पर कहा कि एक व्यक्ति था, उसने दाख की बारी लगाई। उसने अपने एक बेटे से कहा, बेटे जाके दाख की बारी में ये काम करा। उसका बेटा कहने लगा, नो 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 डैडी, आई विल नॉट डू, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। बट ऑन द वे उसका माइंड चेंज हो गया। उसने कहा, यार आफ्टर ऑल मेरा डैडी है, मेरे पापा ने कहा है, मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए। वो गया और उसने जाके काम कर दिया। बाप ने दूसरी बार दूसरे बेटे से कहा, सेम थिंग, बेटा दाख की बारी में जा और वहां जाके ये काम कर दे। उसने कहा, पापा ओके, आई एम गोइंग, मैं अभी करता हूं। लेकिन वो गया, उसने काम नहीं किया। जीसस ने सवाल किया, बताइए इन दोनों में से किसने आज्ञा का पालन किया? सवाल मैं आपसे नहीं पूछता, आपका जवाब क्या है? चल नहीं, आपका जवाब क्या है? पहले वाले ने। यीशु ने कहा, उन लोगों ने भी यही उत्तर दिया। यीशु ने कहा, तुमने ठीक कहा। लेकिन जो पहला वाला व्यक्ति था, उसने ओबीडियंसी फॉलो की, उसने पिता की इच्छा को पूरा किया। दूसरा व्यक्ति ऊपर से तो हाँ हाँ कर रहा है, अंदर से ना ना कर रहा है। He don't have love for the word of God. He don't have love for the Father. He don't have the respect for the Father. मलाकी की पुस्तक में प्रभु का वचन कहता है, पिता कहता है, अगर मैं तुम्हारा पिता हूं, where is the respect of Father? पापा का आदर मान सम्मान कहाँ है? जीसस ने कहा जॉन चैप्टर 14 वर्स 15 के अंदर में, यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरा कहना मानोगे। दिस इज द मेजरमेंट। ये यीशु ने इसको वहां पर कहा। यीशु ने ये स्टोरी सुनाई। आपसे मैं कहना चाहता हूं, आज की सुबह आपके दिल की कंडीशन क्या है? आर यू डूइंग द विल ऑफ गॉड? जस्ट सी इन योर हार्ट, टॉक टू योरसेल्फ। अपने आप से बात करें, चेक करें अपने अंदर, क्या आप प्रभु की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड सर। आगे बोर्ड मेंबर्स प्लीज। आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा ये कहना चाहता है कि आप पिता की इच्छा को पूरा करें। मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं, अगर किसी को तकलीफ होती है तो मुझे माफ करें, और मैं चाहता हूं वो तकलीफ परमेश्वर का वचन काटता है, तो धारी तलवार है। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21, 22, 23 पद में कहा, हे प्रभु कहने वाले हर व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएंगे।
कौन जाएगा? वो जो मेरे पापा की इच्छा को पूरी करता है। से हालेलुया, हालेलुया। जो पिता की इच्छा को पूरी करता है, होठों से नहीं, inside the heart, from your inner man, you have to follow, you have to obey. उसकी कमांडमेंट आसान है। बाइबल कहती है 1 Corinthians 7:19 के अंदर, आज्ञा का मानना ही सब कुछ, एवरीथिंग इज ओबीडियंस। हालेलुया, प्यार से बोलिए ना हालेलुया। ओके, मुस्कुरा के बोलिए जरा हालेलुया। सुनिए, जब यीशु ने ये बात कही, उसके अगले वचन में लिखा है, मिनिस्टर खास तौर से सुने, उसके अगले वचन में लिखा है, कुछ लोगों ने आकर कहा, प्रभु हम तो तेरे नाम से भविष्यवाणी करते हैं, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माएं निकाली हैं, तेरे नाम से हमने अद्भुत काम किए हैं। 9 के 9 गिफ्ट काम कर रहे हैं यहां पर। प्रोफेसी, गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी, गिफ्ट ऑफ कम्युनिकेशन, यस। दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं, गिफ्ट ऑफ रेवलेशन। अद्भुत काम कर रहे हैं, चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, गिफ्ट ऑफ पावर। All the 9 gifts of the Holy Spirit is operating. आपकी मिनिस्ट्री में यह हो रहा होगा, मिनिस्ट्री आप कर रहे हैं, बट यीशु मसीह मिनिस्ट्री से कुछ और बढ़कर बात करना चाहता है। आमीन। More than ministry. So I suggest in this morning, don't love your ministry more than His will. अगर आप सुन रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं, अपनी सेवकाई से को यीशु से ज्यादा प्यार ना करें, यीशु को प्यार करें। Love Jesus, follow Jesus, love His ministry, not your ministry. Don't exalt your ministry, exalt the word of God, exalt Jesus, worship Jesus. He is the resurrected Lord, He is the risen, He is alive. Hallelujah. So सुने, यीशु के पास जब लोगों ने आकर ये बात कही, प्रभु मैं तो मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, मेरी तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड मिनिस्ट्री है, आई एम सपोर्टेड विद द फॉरेन कंट्रीब्यूशन, बिग मिनिस्ट्री, बिग बोर्ड मेंबर। लेकिन यीशु मसीह से बढ़ के बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट मोर देन द मिनिस्ट्री। वो बात कर रहा है, डू यू फॉलो माई विल, डू यू ओबीडियंट, डू यू ओबे माई विल। क्वेश्चन इज दिस टुडे, अगर आप अपनी मिनिस्ट्री को चमकाना चाहते हैं, आप जहां जाएंगे आप जीसस को रिप्रेजेंट करेंगे। यू विल रिवील जीसस, यू विल रिप्रेजेंट जीसस एंड यू विल रिफ्लेक्ट जीसस। ये संभव है, मैंने कहा ये संभव है, इफ यू फॉलो हिज विल। अगर आज आप निर्णय कर लें, मैं उसकी इच्छा को पूरा करना चाहूंगा। हालेलुया। उन लोगों ने कहा हम बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री कर रहे हैं। एंड सुनो, प्लीज मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, मुझे माफ करना अगर आपको चोट पहुंची। अगला वचन 23वां वचन, यीशु मसीह कहते हैं, ए मैं तुम्हें नहीं जानता। व्हाट अ सैड पार्ट। पूरी लाइफ आपने मिनिस्ट्री की हो, सब कुछ कुर्बानी की हो, अपने तरीके से की हो, उसकी विल पर नहीं चले हो, एंड टाइम अगर जीसस आपसे कह दे, ए मैं तुम्हें जानता ही नहीं, आपको क्या रिस्पॉन्स पड़ेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता। एंड इसके आगे उसने और हार्ड वर्ड बोला, मेरे से दूर हो जाओ, गेट आउट। एंड तीसरी बात उसने कही, बहुत हार्ड वर्ड कहा, ए कुकर्म करने वाला, लॉलेसनेस। कुकर्म करने का मतलब लंबी चौड़ी पाप की लिस्ट नहीं है। कुकर्म करने का एक सेंटेंस में मतलब बताऊं, डिसोबीडिएंट पर्सन इज कुकर्मी है। जो आज्ञा नहीं मानता है, जो उसकी इच्छा पर नहीं चलता है, वो कुकर्मी है। फिर तुम यीशु मसीह कहते हैं मेरे पास से निकल आओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मुझे इस वचन को पढ़ के बहुत डर लगता है। आज जरूरत है आप प्रभु के वचन के अनुसार चेक करें। अंतिम बात कह के मैं समाप्त कर दूंगा। आप सबने मूसा का नाम सुना होगा। परमेश्वर ने इतनी बड़ी कलीसिया उसे दे रखी थी। शुरुआती दौर में 120 years he spent
total sacrifice life, all the time on the knee. एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, छोटी सी आज्ञा उल्लंघन, अंडर द प्रेशर उसने, प्रभु ने कहा जाकर चट्टान से बात कर, और उसने पहला वाला एक्सपीरियंस यूज कर लिया, चट्टान पे जाके लाठी मार दी। पहले एक्सपीरियंस में यहोवा परमेश्वर चट्टान पे खड़ा था, उसने कहा मैं चट्टान पे खड़ा हूं, चट्टान पे लाठी मार, पानी निकलेगा। निकला? यस सर। लोगों की जरूरत पूरी हुई? यस सर। मिरेकल हुआ? यस सर। आवश्यकता पूरी हुई? प्यास बुझी? मूसा हीरो बन गया? परमेश्वर को महिमा मिली? यस, ऑल द आंसर इज यस। सेकंड टाइम जब उसने आज्ञा का पालन नहीं किया, इच्छा तोड़ दी, इच्छा के अनुसार काम नहीं किया, क्या पानी निकला? नो। यस, पानी निकला। लोगों की जरूरत पूरी हुई, प्यास बुझी, यहोवा का नाम महिमा पाया, मूसा पब्लिक के सामने हीरो बन गया। लेकिन अगली आयत में लिखा है यहोवा परमेश्वर से, यहोवा मूसा से क्रोधित हो गया और मूसा का सर शर्म से झुक गया। आपको जानते हैं पनिशमेंट क्या मिला उसे? डू यू नो? प्रवेश नहीं कर पाया। You will not enter in promised land. इतनी बड़ी मिनिस्ट्री करने के बाद 120 years साक्षात परमेश्वर से बातें करने के बाद उसको मनाही कर दी गई, तुम नहीं जाओगे। वो कौन लोग हैं जो नहीं जाएंगे? हिब्रू 3:18 में लिखा है जो लोग आज्ञा नहीं मानते वो वंचित कर दिए जाएंगे। मूसा को वंचित कर दिया गया। आप सोचिए उसका हासिल क्या हुआ होगा। 120 years कुर्बान करने के बाद आज सोचने की जरूरत है। हम अपने एजेंडे पे काम कर रहे हैं, मैन मेड, ऑर्गेनाइजेशनल मेड, और वी आर सीकिंग द विल ऑफ गॉड। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, you will be entered in the promised land. Hallelujah. So what to do? What to do? मैं क्या करूं? You have to spend time with the Lord. उसके घुटनों के बल आइए, अपने घुटने के बल उसके चरणों पे बैठिए, उसके साथ संगति कीजिए, उसके साथ फेलोशिप कीजिए, टाइम इन्वेस्ट कीजिए, उसको प्यार कीजिए। प्यार करने का मतलब उसकी आज्ञा का पालन करिए। दो ही तरीके हैं। मार्क 3:13-14 में लिखा, यीशु ने कहा जिसको उसने चाहा उसने अपने पास बुला लिया और वो उसके पास आया। 14 वर्ष में लिखा है किस लिए बुलाया? नॉट टू गो टू कास्ट आउट द डीवल स्पिरिट, नहीं, प्रचार करने के लिए। दैट इज द सेकंड थिंग। फर्स्ट थिंग, कम एंड बी विद मी, मेरे साथ समय बिताओ। हेलो, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय बिताता वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 1 Corinthians 6:17 कहता है जो प्रभु की आत्मा के साथ समय बिताता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। ये आप हैं, ये प्रभु है। संगति करोगे आत्मा के साथ, तुम दोनों एक हो जाओगे। तब आप परमेश्वर की इच्छा को जान सकेंगे, तब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाएंगे। आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। अगर आपके कान है तो सुने प्रभु का आत्मा आपसे क्या कहता है। Get his will. यीशु मसीह को अपना बेस्ट एग्जाम्पल माने, परफेक्ट एग्जाम्पल। भोर को उठते ही सबसे पहले एकांत में जाकर घुटने के बल आता था। मार्क चैप्टर 1:35 ऑनवर्ड लिखा है, घुटने के बल आकर प्रार्थना करता, पिता को देखता, पिता को ढूंढता। लोग आकर कहते हैं यीशु मेरे लिए ये करो, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। क्या आपका विश्वास है यीशु सब कुछ कर सकता है? कर सकता है? उस जमाने के लोगों ने कहा यीशु से, जानते हैं यीशु ने क्या रिप्लाई दिया? जॉन चैप्टर 5:19 में यीशु मसीह कहते हैं, ए मैं तो कुछ नहीं कर सकता। हेलो, मैं कुछ नहीं कर सकता। लोग देख रहे हैं यीशु को, लोग बिलीव कर रहे हैं यीशु को कि यीशु आप सब कुछ कर सकते हैं। यीशु कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। जॉन 5:19 में लिखा है, मैं वो करता हूं जो पिता को करते हुए देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। He spent time with the Father Almighty। और जब उसके साथ एकांत में समय बिताता है, चेहरे दौड़ के आते हैं ढूंढते हुए, ए तू कहां है? लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। आप चाहते हैं लोग आपको ढूंढे, आपकी डिमांड बढ़ जाए, आप यू आर वांटेड, चाहते हैं? आप प्रभु के चरणों में समय बिताओ। जो प्रभु के चरणों में समय बिताता है, उसके साथ संगति करता है,
उसकी डिमांड आने कौन आपको मालूम नहीं होगा। मैं इस वक्त सीधा नेपाल से आ रहा हूँ, 400 किलोमीटर गाड़ी चला गई, रास्ते भर यही कहता रहा, प्रभु मैं क्या बोलूंगा, लॉर्ड गिव मी ओनली दिस वर्ड, टाइटल दे दिया, ये बोल दे। मुझे मालूम नहीं, मैं वहां बैठ के बाइबल पढ़ रहा था, मुझे मालूम नहीं कैसे बोलूंगा, क्या बोलूंगा, बट आई टेल जीसस, होली स्पिरिट मैं यहाँ हूँ, इससे पहले आपको आना होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप अपने आप से वादा करते हैं कि मैं भोर को तड़के उठकर प्रभु के को खोजूंगा, उसके चरणों में एटलीस्ट 5 मिनट बिताऊंगा? आप अपने आप से वादा करें, मुझसे नहीं, और अपने किए हुए वादे पर अमल करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का आत्मा आपकी मदद करेगा, सहायता करेगा। आप प्रभु की इच्छा को सुन सकेंगे, जान पाएंगे, और प्रभु की इच्छा के अनुसार अगर काम कर देंगे, उसकी महिमा हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आई एम प्रार्थना। Thank you, Holy Spirit. Father, we worship you. प्यारे पिता, हम आपकी पवित्र संतों को, जिनको आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य लहू से खरीदा है, आपकी जीवित उपस्थिति में लेकर आते हैं। पिता, हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं आज की शुरुआत के लिए, विशेषकर वर्ल्ड मसीह फेडरेशन के इस सेलिब्रेशन डे पर। प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आपने हर एक से बात किया है। यीशु अपना अनुग्रह ले ले कि हम अपनी नहीं आपकी इच्छा को पूरी कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, ये बात आपने कही, आप भी परमेश्वर के बेटे के रूप में इस धरती पर आए। पहले आपने बेटे के रूप में वो जीवन जी के दिखाया, फिर आपने बेटे का ये उदाहरण दिया। बाइबल कहती है फिलिपियों 2:8 में कि आप क्रूस की मौत सह गए, आप क्रूस की मौत तक आज्ञाकारी रहे। आपने पिता का कहना माना। बाइबल कहती है इब्रानियों 5 अध्याय के 7 और 8 पद में, जब देह के रूप में आप इस धरती पर थे, आपने आज्ञा मानना दुख उठाकर सीखा। अनुग्रह दे कि हम दुख उठाने के योग्य बने, उस दुख के द्वारा प्रभु आज्ञा मानना सीखें। तेरी आज्ञाकारिता की स्पिरिट हम सब पर मूव करे और हम तेरी इच्छा को पूरा कर सकें। Your will be done. Thank you, Father. I commit everyone into the authority of the Holy Spirit. In the glorious name of the Lord Jesus Christ, amen and amen. Thank you. Thank you so much, Pastor. ताली बजाएंगे जोर से। Thank you, Pastor, for the wonderful word. May God bless you, Lord. इसमें प्रभु के दास ने बहुत अच्छे से परमेश्वर के वचन के द्वारा